कुंभ मेले का रहस्य, क्यों बदलता है हर बार स्थान। आओ जानते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला कुंभ मेला भी ऐसा ही एक महापर्व है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। लेकिन इस मेले से जुड़ा एक रहस्य जो वर्षों से लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, आखिर क्यों कुंभ मेले का स्थान हर बार बदलता है। क्या ये केवल एक धार्मिक नियम है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। इस लेख में हम कुंभ मेले के विभिन्न स्थानों के पीछे छिपे रहस्यों, ऐतिहासिक संदर्भों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे। कुंभ मेला एक रहस्यमय परंपरा। कुंभ मेला हिंदू धर्म के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक है, जो 4 स्थानों पर आयोजित होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। हर 12 साल में इन स्थानों में से किसी एक पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जबकि अर्धकुंभ और सिंगस्त कुंभ भी निर्धारित समय पर होते हैं। किंवदंतियां और पुराणों का रहस्य। कुंभ मेले के स्थानों की उत्पत्ति से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से संबंधित है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो अमृत कलश कुंभ को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को असुरों से बचाने का प्रयास किया। इस संघर्ष के दौरान 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिर गईं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इसलिए इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन यह सवाल बना रहता है कि क्यों कुंभ मेला हर बार अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है। ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत रहस्य। कुंभ मेले के स्थान को तय करने में खगोलीय गणनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह आयोजन वैदिक ज्योतिष के अनुसार किया जाता है, जो ये दर्शाता है कि कुछ विशिष्ट ग्रहों की स्थिति के दौरान स्नान और पूजन विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। हरिद्वार में कुंभ तब आयोजित होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। प्रयागराज में कुंभ तब होता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है। उज्जैन में कुंभ तब आयोजित किया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। नासिक में कुंभ तब होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य कर्क राशि में होता है। क्या ये केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक वजह भी हो सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ऊर्जा केंद्र। कुंभ मेले के स्थानों का रहस्य केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है। कई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विद्वानों का मानना है कि ये 4 स्थान ऊर्जा केंद्र, एनर्जी वॉर्टेक्स हैं। चुंबकीय ऊर्जा और अमृत बूंदों का रहस्य। कुछ विद्वानों का मानना है कि जिन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है, वहां पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा विशेष रूप से शक्तिशाली होती है। प्रयागराज संगम स्थल पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, जिससे ये स्थान उच्च ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है। हरिद्वार गंगा के किनारे हिमालय की तलहटी में स्थित है, जहां प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा तरंगें अत्यधिक प्रभावशाली होती हैं। उज्जैन और नासिक भी प्राचीन काल से तपस्वियों और ऋषियों की तपस्थली रहे हैं, जिससे ये स्थान आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। कई वैज्ञानिक यह मानते हैं कि जब हजारों लाखों लोग एक ही समय पर एक ही स्थान पर ध्यान और स्नान करते हैं, तो वहां का वातावरण अधिक सकारात्मक और ऊर्जावान बन जाता है। खोई हुई सभ्यता और प्राचीन ज्ञान का रहस्य। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि कुंभ मेले के स्थान प्राचीन समय की किसी खोई हुई सभ्यता से जुड़े हो सकते हैं। क्या कुंभ मेला किसी प्राचीन वैदिक सभ्यता की निशानी है? अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, तो इन 4 स्थानों के आसपास कई महत्वपूर्ण प्राचीन नगर और सभ्यताएं विकसित हुई थीं। प्रयागराज को प्राचीन काल में प्रयाग कहा जाता था और इसे ब्रह्मा द्वारा निर्मित पहला यज्ञ स्थल माना जाता है। हरिद्वार को गंगा द्वार कहा जाता था और यह सप्तऋषियों की तपोभूमि मानी जाती है। उज्जैन को प्राचीन भारत का काल चक्र कहा जाता है, जहां महाकाल की शक्तियों का वास है। नासिक का संबंध भगवान राम और उनके वनवास काल से जोड़ा जाता है। क्या ये संभव है कि इन स्थानों का कुंभ मेले से संबंध केवल धार्मिक न होकर किसी प्राचीन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान से भी जुड़ा हो?
अनसुलझे रहस्य, कौन निर्धारित करता है कुंभ का स्थान? आज के आधुनिक युग में भी कुंभ मेले के आयोजन की तिथि और स्थान को तय करने की प्रक्रिया पूरी तरह से गूढ़ और रहस्यमय बनी हुई है। कुंभ मेले की तिथियों की गणना वेद पुराणों और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर की जाती है, लेकिन इसकी सटीक गणना और निर्णय प्रक्रिया आम जनता के लिए एक रहस्य बनी हुई है। क्या इसके पीछे कोई अज्ञात शक्ति काम करती है, जो हजारों वर्षों से इस परंपरा को बनाए हुए है? क्या कुंभ मेले की परंपरा को किसी गुप्त संप्रदाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जैसा कि कुछ विद्वानों का मानना है? ये सभी प्रश्न इस बात की ओर संकेत करते हैं कि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक और खगोलीय रहस्य से जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष, क्या कुंभ का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? कुंभ मेले का स्थान हर बार बदलने के पीछे अनेक रहस्य और कारण छिपे हुए हैं, धार्मिक, ज्योतिषीय, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक। कुछ लोग इसे केवल धार्मिक आस्था से जोड़कर देखते हैं, कुछ इसे खगोलीय गणनाओं का परिणाम मानते हैं, जबकि कुछ इसे प्राचीन काल के किसी भूले बिसरे विज्ञान से जुड़ा मानते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, कुंभ मेला सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक रहस्य की परतों में लिपटी हुई परंपरा है, जिसे पूरी तरह समझना अभी भी इंसान के लिए संभव नहीं हुआ है। शायद आने वाले समय में विज्ञान और अध्यात्म के मिलन से हम इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे। तब तक कुंभ मेला अपनी गूढ़ता और दिव्यता के साथ हमें रहस्य की दुनिया में झांकने का अवसर देता रहेगा।